क्लास 11 शारीरिक शिक्षा सेकंड चैप्टर शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। इसके पहले हमने शारीरिक पुष्टि के अंग पढ़े थे। अब हम सुयोग्यता के अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले कुछ सामान्य सूचना। इस समय महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का। इससे हमें बचना है। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए 20 से 25 मिनट शारीरिक क्रिया अवश्य करनी है। अभ्यास करना है और प्राणायाम करना है आपको। सुयोग्यता के अंग। शारीरिक सुयोग्यता में महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर की अच्छी आकृति बनाने, अतिरिक्त भार को कम करने, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आराम, निद्रा, प्रबल या जोशपूर्ण व्यायाम के माध्यम से युवा आभास को बनाए रखने पर बल देता है। शारीरिक सुयोग्यता को प्राप्त के लिए व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जैसे जॉगिंग, तैराकी व खेलों में भागीदारी करनी चाहिए। उसे कुछ समय ताज़ी वायु में सांस लेने में व्यतीत करना चाहिए। सामाजिक सुयोग्यता व्यक्ति के सामाजिक एवं विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कौशलों को बढ़ाने पर बल देती है, अर्थात स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बल देती है। सामाजिक सुयोग्यता एक बार फिर से सुन लें। व्यक्ति के सामाजिक एवं विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कौशलों को बढ़ाने पर बल देती है। सामाजिक सुयोग्यता को बढ़ाने व विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रथम प्रभाव का सकारात्मक तथा अंतहीन सृजन करते रहना चाहिए। उसे समाज में आदर प्राप्त करना चाहिए। उसे व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे पड़ोसियों व मित्रों से प्रायः मिलते जुलते रहना चाहिए। भावनात्मक सुयोग्यता भी सुयोग्यता के मुख्य अंगों में से एक है। यह प्रत्येक दिन से हंसी खुशी व मौज मस्ती के साथ अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देती है। यह तनाव और दबाव को कम करने पर भी बल देती है। भावनात्मक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अति भार से दूर रहने, हास्य फिल्में देखने व मनोरंजनात्मक क्रियाओं में व्यस्त रहने पर ध्यान देना चाहिए। उसे परपीड़ा संगति से दूर रहना चाहिए। उसे खुले मन से हंसना चाहिए। उसे क्रोध व तनाव प्रबंधन से संबंधित क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। आध्यात्मिक सुयोग्यता आध्यात्मिक नवीनीकरण व आंतरिक या आत्मिक शांति पर बल देती है। आध्यात्मिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रति सच्चा रहना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए, सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। उसे ध्यान लगाना चाहिए तथा प्रार्थना करनी चाहिए। उसे धर्म के प्रति भी आदर सम्मान रखना चाहिए। पोषण संबंधी सुयोग्यता संतुलित आहार व स्वास्थ्यवर्धक आहार के माध्यम से अधिकतम ऊर्जा के स्तरों को प्राप्त पर बल देती है। पोषण संबंधी सुयोग्यता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को भोजन में वसा की मात्रा कम लेनी चाहिए तथा कच्चे फल तथा सब्जियां खानी चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थों, जंक फूड्स तथा फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, अर्थात इनका परहेज करना चाहिए, इन्हें नहीं खाना चाहिए। उसे ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जिनमें मीठे की मात्रा कम हो। वित्तीय सुयोग्यता भी सुयोग्यता का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को धन प्रबंधन के लक्ष्यों का सृजन करना चाहिए, अर्थात आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। धन का खर्च कम से कम करना चाहिए। ऋण मुक्त रहना चाहिए, अर्थात किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए।
बचत योजनाओं में धन लगाना चाहिए तथा बचाए हुए धन में से कुछ दान भी देना चाहिए। बौद्धिक सुयोग्यता। बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्ति की तर्क संगति निर्णय करने की तथा समीक्षात्मक सोचने की योग्यता होती है। यह मानसिक सजगता, नए विचारों का खुलापन, नए कौशलों में कुशल होने का अभिप्रेरण, सृजनात्मक व जिज्ञासा पर बल देती है। यह व्यक्तिगत वृद्धि के लिए संघर्ष तथा व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास के लिए नई सूचनाओं को ढूंढने की इच्छा तथा प्रभावी ढंग से उनके प्रयोग पर भी बल देती है। बौद्धिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान को फैलाने या विस्तृत करने व कौशलों यानी स्किल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात अपने स्किल डेवलपमेंट का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उसे नवीनतम घटनाओं से संबंधित ज्ञान को अद्यतन करने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरणीय सुयोग्यता। पर्यावरणीय सुयोग्यता भी सुयोग्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरणीय सुयोग्यता पृथ्वी की दशा व इसके भौतिक पर्यावरण पर हमारी आदतों के प्रभाव के प्रति सजगता होती है। पर्यावरणीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रदूषण की मात्रा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। उसे उत्पादों के पुनः प्रयोग व पुनः चक्र व वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए। उत्पादों के पुनः प्रयोग यानी बार बार उत्पाद को रिसाइकिल करना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने से प्रदूषण कम होता है, अतः वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष बल देना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से स्वास्थ्य के जोखिम या खतरों की रोकथाम। हृदय संबंधी व्याधियाँ, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारियाँ, मोटापा, गठिया, अवसाद और चोट लगना आदि मुख्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। विशेष जीवन शैली के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ जीवन शैलियों को अपनाने से शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता तथा जीवन गुणवत्ता का विकास होता है तथा विभिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियों तथा मानसिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकारों में कमी करते हैं। उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व में मृत्यु के 3 प्रधान कारण हैं: दिल की बीमारियां, कैंसर और आघात। ये रोग अधिकतर उन व्यक्तियों को होते हैं जिनकी जीवन शैली निम्न स्तर की होती है, अर्थात घटिया होती है। विशेषतः जो उच्च कैलोरी वाले भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते और धूम्रपान करते हैं। उचित सलाह प्राप्त करके व्यक्ति सही निर्णय ले सकते हैं और स्वस्थ आदतों का समावेश कर सकते हैं। यद्यपि यह स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और उसको निभाना कोई आसान कार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली में बदलाव लाता है तो यह उसके लिए उत्तेजक और लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। सामान्यतः एक स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली के अंतर्गत अनेक आदतें आती हैं, जैसे धूम्रपान व मद्यपान निषेध यानी इनसे दूर रहना, स्वास्थ्यप्रद आहार लेना, संतुलित भोजन लेना, पर्याप्त नियमित व्यायाम, कार में सीट बेल्ट लगाना, धूप का चश्मा लगाना आदि। जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव से निम्नलिखित व्याधियों व विकारों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य के मुख्य जोखिमों या खतरों से बचने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली के निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। नियमित शारीरिक व्यायाम। अधिकतर देशों में आधुनिक जीवन ऊर्जा खर्च करने के अवसरों में काफ़ी कमी आई है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात हो या घर पर रहने की। प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक श्रम से बचना चाहते हैं। वे सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय लिफ्ट में जाना पसंद करते हैं। पैदल चलने के स्थान पर वे बाइक
या कार का उपयोग करते हैं। वास्तव में नियमित व्यायाम या शारीरिक क्रियाएं करने से मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी व्याधियों और मधुमेह से हमें छुटकारा मिल सकता है। हल्की शारीरिक क्रियाओं या व्यायामों को कम से कम सप्ताह में 6 दिन तथा प्रतिदिन 60 मिनट अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल ही न करने से हल्की शारीरिक क्रियाएं करना भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। भोजन करने की स्वस्थप्रद आदतें। भोजन करने की स्वस्थप्रद आदतों से व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी व्याधियाँ, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुस्थिरता, मांसपेशीय अधःपतन, गुर्दे की पथरी, दांतों की बीमारियां तथा कैंसर के कुछ प्रकारों के बचाव तथा नियंत्रण करने में सहायता कर सकती है। उच्च स्वास्थ्य के लिए प्रचुर मात्रा में सब्जियां, विशेषकर हरी पत्तेदार फल, साबुत अन्न और रोटियां उपयुक्त होती हैं, क्योंकि इनमें रेशों की भरपूर मात्रा होती है। हानिकारक वसा जैसे संतृप्त तथा ट्रांसवसीय अम्लों के स्थान पर असंतृप्त वसा तथा ओमेगा 3 वसी अम्लों के प्रयोग से हृदय धमनी संबंधी व्याधियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसके रक्त में निम्न या कम घनत्व वाली लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ जाती है। मछली तथा वसा रहित मांस के स्थान पर कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को महत्व दिया जा सकता है। चीनी तथा चीनी पर आधारित मादक पेयों की मात्रा को भी सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी में कैलोरी के अलावा अन्य कोई पोषक तत्व नहीं होता। शरीर का उचित भार बनाए रखना। मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या है। एक पतले व्यक्ति की तुलना में अति भार वाले व्यक्ति में डायबिटीज अर्थात मधुमेह की वृद्धि का खतरा 10 गुना अधिक होता है। अति भार वाले और मोटापा वाले या स्थूलता वाले व्यक्तियों को कोलन, स्तन और गुर्दे के कैंसर से होने वाली मृत्यु के अनुभव से अधिक गुजरना पड़ता है। वस्तुतः BMI अर्थात बॉडी मास इंडेक्स 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको एक स्वस्थ जीवन शैली के अनुसरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपना वजन सामान्य से अधिक बढ़ने पर नियंत्रण करना होता है। इसको वजन की अपेक्षा स्वास्थ्य पर बल देने से प्राप्त किया जा सकता है। कैलोरी में कटौती, जंक और फास्ट फूडों से परहेज रखने, अति भक्षण यानी अधिक खाने से बचना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से भी बचना चाहिए। इन सब चीज़ों के द्वारा हम इससे बच सकते हैं और अपने लक्ष्य को सरलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। दूरदर्शन टीवी देखने की सीमित अवधि। अनेक अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों तथा बड़ों का नियमित रूप से घंटों टीवी देखना उनकी बढ़ी हुई मोटापा दर से संबंधित है। जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं वो अधिकतर मोटापे के शिकार हो सकते हैं, अतः इसको सीमित करना चाहिए। धूम्रपान को त्यागना। एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए धूम्रपान का कोई स्थान नहीं है, अतः हमें इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। किसी भी रूप में धूम्रपान या तंबाकू सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ता है, जो हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक और कोरोनरी धमनी संबंधी समस्या का कारण बन सकता है। तंबाकू सेवन से बचने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में भी सहायता मिलती है। यहाँ तक कि तंबाकू को किसी भी रूप में खाने से बचने से मुंह के कैंसर से कुछ सीमा तक बचा जा सकता है। पर्याप्त निद्रा। पर्याप्त मात्रा में सोना भी एक स्वस्थ जीवन शैली का एक प्रमुख अंग है। पर्याप्त नींद लेने से मूड फ्रेश रहता है और व्यक्ति तरोताज़ा और ऊर्जावान बना रहता है। चोट से बचाव। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए दुर्घटनाओं से भी हमें बचना चाहिए। गाड़ियों पे जब भी चलें सीट बेल्ट पहन करके चलें। मदिरा की मात्रा भी सीमित करना। मदिरा की मात्रा को सीमित करना स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है।
वैसे तो ये लेना नहीं चाहिए, अगर ले भी रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए, दवा की तरह। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। सकारात्मक जीवन शैली के घटक, सकारात्मक जीवन शैली के भी घटक लगभग वैसे ही हैं, सेम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सकारात्मक अर्थात स्वस्थ जीवन शैली स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के प्रभाव तथा घटना से बचाने, स्वास्थ्य लाभ या रिकवरी प्राप्त करने, जीवन में तनावों से लड़ने तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। निस्संदेह एक सकारात्मक अर्थात स्वस्थ जीवन शैली हम सभी के लिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अति मूल्यवान है, किंतु साथ ही साथ इस तीव्र प्रगतिशील और व्यग्र संसार में प्रत्येक व्यक्ति अति व्यस्त है। स्वस्थ रहने और उत्तम मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अतः अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक जीवन शैली के निम्नलिखित घटकों को अपनाना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक आहार। स्वास्थ्यवर्धक आहार या पोषण सकारात्मक जीवन शैली का एक प्रमुख घटक है, अर्थात व्यक्ति को संतुलित भोजन अवश्य लेना चाहिए। बहुत सारे ताज़े फल और सब्जियां, साबुत अनाज, बिना पिसे हुए या तले हुए, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद आदि पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक आहार के मौलिक तत्व हैं। शरीर में पर्याप्त विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए ऐसा आहार लेना अति आवश्यक है। इसी कारण ठीक ही कहा गया है कि भोजन करना एक आवश्यकता है, किंतु इसे बुद्धिमानी पूर्वक करना एक कला है। भोजन में से आवश्यकता से अधिक संतृप्त वसा, चीनी, नमक को निकाल दिया जाना चाहिए, अर्थात इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो। शारीरिक क्रियाशीलता, गतिविधि अर्थात फिजिकल एक्टिविटीज। शारीरिक क्रियाशीलता या व्यायाम सकारात्मक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखने, उसकी शक्ति अर्थात सामर्थ्य व लचक को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम करना अति आवश्यक है। इससे शरीर का मोटापा घटता है, व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है, इससे व्यक्ति को पर्याप्त नींद आती है अर्थात अच्छी नींद आती है, जिसके कारण हृदयघात होने तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। इससे आयु में भी वृद्धि होती है। जब व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है तो उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, इसलिए व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है। वास्तव में नियमित व्यायाम करने के इतने अधिक लाभ हैं कि इसके बिना एक स्वस्थ जीवन जीना कठिन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड स्टैनली का कथन है कि वे व्यक्ति जो समझते हैं कि उनके पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, देर सवेर बीमारी के लिए समय पाना ही होगा। जॉगिंग करना, मंद गति से दौड़ना, साइकिल चलाना आदि एरोबिक व्यायाम से हृदयघात को मजबूत बनाते हैं तथा हृदय वाहिका तंत्र को अधिक कुशल बनाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक सप्ताह 60 मिनट की सशक्त एरोबिक क्रिया की जानी चाहिए। सभी के लिए सशक्त व्यायाम करना संभव नहीं है, अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित है कि वे लिफ्ट या एलिवेटर के बजाय सीढ़ियों से ऊपर चढ़ें और नीचे उतरें तथा उन्हें थोड़ी दूर गाड़ी में चलने के स्थान पर पैदल चलने को प्राथमिकता देनी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि वे कुछ भी न करने के बजाय हल्का फुल्का व्यायाम करें, इससे उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन भी सकारात्मक जीवन शैली का महत्वपूर्ण घटक है। भावनात्मक तनाव से उदरीय वजन तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होती है।
इसकी भूमिका परोक्ष या अपरोक्ष हो सकती है, अतः तनाव से बचना चाहिए। सामाजिकरण सकारात्मक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपने मित्रों से मिलना चाहिए, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने दांतों की सफाई, हाथों की सफाई आदि शारीरिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त निद्रा, यह भी स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे थकान में कमी होती है। कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है जो हृदय संबंधी बीमारियों को जन्म देता है इसके न लेने से, अतः इनसे बचना चाहिए। जीवन में संतुलन, यह भी स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति एक संतुलित जीवन शैली अपनाना चाहता है। उसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि की भी आवश्यकता होती है।